आज हम लोग कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले विंडो के बारे में पढ़ाई करेंगे। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 3 क्वेश्चन के बारे में आज डिस्कस करेंगे हम लोग। व्हाट इज़ विंडो, विंडो क्या चीज़ है, व्हाट आर द फ्री सॉफ्टवेयर इन विंडो, विंडो के अंदर फ्री सॉफ्टवेयर कौन कौन से मिलते हैं, व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, ये 3 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। नमस्कार, ज्ञान के चिप्स पे आपका स्वागत है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए और आप लोग लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज़ विंडो, विंडो क्या चीज़ है, इसके बारे में हम लोग आज सबसे पहले डिस्कस करते हैं। विंडो क्या चीज़ है, ये 3 क्वेश्चन को अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए, व्हाट इज़ विंडो, विंडो इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम विच मस्ट बी इंस्टॉल्ड इनटू द कंप्यूटर। ये 3 चीज़ जो मैंने बताया इसमें से पहला चीज़ है विंडो इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम। विंडो जो होता है वो पहला प्रोग्राम होता है which must be installed into the computer memory। ध्यान दीजिएगा, चाहे आप कंप्यूटर आप 2 रुपये का खरीदिए, चाहे 1 लाख का 2 लाख का खरीद के लाइए, अगर उस कंप्यूटर के अंदर विंडो नहीं रहेगा तो आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। सबसे पहले उसमें विंडो ही इंस्टॉल किया जाता है। जब आप कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो वे लोग जो इंजीनियर होता है वो इंजीनियर जो है विंडो इंस्टॉल करके देते हैं, जैसे विंडो 7, विंडो 10, विंडो 16, विंडो 11, विंडो 10, ये इंस्टॉल करके दिया जाता है, तभी आप उस पर काम कर पाते हैं। अब इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ आपको। सपोज कीजिए आप मोबाइल जब परचेज़ करते हैं, मोबाइल पे अगर डिस्प्ले नहीं आता है, डिस्प्ले अगर आपका मोबाइल पे डिस्प्ले ख़राब हो गया है, तो जैसे ही मोबाइल पे वो लोग डिस्प्ले डालते हैं तो आपके स्क्रीन पे कुछ ना कुछ दिखाई देता है आपको, कि जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ ऐप्स दिखाई देने लगता है आपको। तो उसी तरह कंप्यूटर में भी जब तक विंडो नहीं पड़ेगा वो ब्लैंक दिखाई देगा। जैसे ही विंडो उस पर पड़ जाएगा, विंडो इंस्टॉल हो जाएगा, उस पर डेस्कटॉप आने लगेगा, रिसाइकल बिन आने लगेगा, आइकन आने लगेंगे, अलग अलग आइकन, स्टार्ट कहाँ से करना है, माउस चलने लगेगा, कीबोर्ड चलने लगेगा। जब विंडो पड़ते ही कीबोर्ड माउस सब चलने लगता है। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? जब तक विंडो नहीं पड़ेगा तब तक आपका कीबोर्ड माउस नहीं चलेगा। इसीलिए कहा गया है 1 नंबर पे कि विंडो इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम विच मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है विंडो। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। विंडो मेक द गुड रिलेशनशिप बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। विंडो क्या करता है? गुड रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप बनाता है, अच्छा रिलेशनशिप बनाता है एक यूजर से एक कंप्यूटर को। यूजर क्या होता है? जो यूजर का मतलब होता है जो कंप्यूटर चलाता है। अगर मैं कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं एक यूज़र बन गया हूँ। अगर आप कंप्यूटर में टाइपिंग कर रहे हैं या कंप्यूटर में माउस कीबोर्ड से कुछ भी काम कर रहे हैं तो आप एक यूज़र बन गए, याद रखिएगा। तो विंडो क्या करता है? विंडो मेक द गुड रिलेशनशिप बिटवीन द यूजर, एक यूजर से और एक कंप्यूटर को जोड़ने का काम करता है। अगर मान लीजिए, इसको मैं समझाता हूँ विस्तार से, मान लीजिए आपका कंप्यूटर आपने नया नया परचेस करके लाएं, उसके अंदर विंडो नहीं है, और उसमें विंडो जब नहीं है तो आप कीबोर्ड और माउस से कोई काम नहीं कर सकते। यूजर जो है चुपचाप बैठा रहेगा कंप्यूटर के सामने, ना तो कीबोर्ड चल रहा है ना तो माउस चल रहा है, कोई काम ही नहीं कर पाएगा क्योंकि विंडो नहीं है। और जैसे ही विंडो उस पर इंस्टॉल कर दिया जाता है इंजीनियर के द्वारा, तो क्या होता है? तुरंत आप कीबोर्ड और माउस काम करने लगता है, माउस हिलने लगता है, कीबोर्ड से आप काम कर सकते हैं। तो विंडो इंस्टॉल होते ही जो यूजर जो एक्टिव हो जाता है कि हाँ मेरा कीबोर्ड माउस चलने लग गया। इसीलिए कहा जाता है कि विंडो पहला प्रोग्राम है तो कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया जाता है। और विंडो क्या करता है? जैसे ही इंस्टॉल होता है कंप्यूटर पे एक यूजर एक्टिव होकर काम करने लगता है, मतलब यूजर और कंप्यूटर को जोड़ता है विंडो। क्लियर हो गया? चलिए तीसरा देखते हैं। इट मतलब विंडो कंट्रोल द इनपुट फंक्शन एंड आउटपुट फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर।
देखिए ये फंक्शन जो लिखा है कि विंडो कंट्रोल द इनपुट फंक्शन कह सकते हैं या इनपुट डिवाइस कह सकते हैं और आउटपुट डिवाइस कह सकते हैं। तो विंडो क्या करता है, कंट्रोल करता है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करता है। समझ में आ रहा है बात आपको? ये इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि इनपुट डिवाइस क्या होता है इसको मैं समझाने के लिए मैं आपके सामने, देखिए ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको इन डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का डिवाइस क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मतलब होता है कि आप कीबोर्ड पे जो भी प्लग करते हैं, जैसे कि सीपीयू पे आप अपना माउस प्लग करते हैं, माउस इन करते हैं, और क्या कहते हैं उसे, कीबोर्ड भी इन करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है ना, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन का वायर भी इस सीपीयू के अंदर इन करते हैं। इन का मतलब होता है अंदर डालना, मतलब आप उसमें प्लग कर रहे हैं, इसीलिए इसको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन ये आपका इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। ये कीबोर्ड, माउस ये सारे आप सीपीयू के अंदर इनपुट करते हैं, इन करते हैं। क्लियर है? प्लग करते हैं। और आउटपुट डिवाइस का मतलब है जो आपको बाहर दर्शाता है, बाहर दिखाता है। आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर है, मॉनिटर आपको दिखाता है कि आप कीबोर्ड पे अगर ए लिखते हैं तो वो को ए लिख के दिखाएगा, अगर RM राम लिखते हैं तो आपको मॉनिटर पे राम दिखाएगा, वो आउटपुट दिखा रहा है। प्रिंटर, प्रिंटर भी क्या करता है, जैसे कि आपने जो भी लिखा है अगर उसको प्रिंट आउट निकालना है तो एक पेपर में लिख के निकाल देता है बाहर की तरफ, हाँ कि प्रिंट आउट आ गया, तो आउटपुट बाहर दिखा रहा है, इसका मतलब है ये आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह स्पीकर होता है, स्पीकर क्या करता है, आवाज़, साउंड करता है। जो गाना आप लगाएंगे, जो आप सुनना चाहेंगे वो आपको इस साउंड के द्वारा दिखाए, इसीलिए आपका स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर भी एक टीवी की तरह है, एक कंप्यूटर की तरह है जो स्क्रीन पे दिखाई देता है, प्रोजेक्टर। क्लियर? जैसे हॉल पे देखते हो प्रोजेक्टर होती है, तो प्रोजेक्टर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से मैंने इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में आपको डिस्कस कर दिया। अब देखिए अगले वाले वीडियो में, आने वाले नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको व्हाट आर द फ्री सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इन विंडो के अंदर कौन कौन सा फ्री सॉफ्टवेयर होता है वो मैं, ये स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए मैं इसी में बता देता हूँ इसको। व्हाट आर द फ्री सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इन विंडो के अंदर कौन कौन से फ्री सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं। अब जैसे मोबाइल में जैसे ही आप क्या कहते हैं, डिस्प्ले पड़ जाता है, मोबाइल जो आपका ब्लैंक है, खाली है, तो जैसे ही डिस्प्ले पड़ जाता है तो उसमें ऑटोमेटिक अपने कुछ ऐप्स आ जाते हैं, कुछ फ़ोटो आ जाता है। उसी तरह जैसे ही कंप्यूटर पे विंडो इंस्टॉल हो जाता है, ये 4 सॉफ्टवेयर जो है ऑटोमेटिक मिलता है, हमें इसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। पहला है नोटपैड, दूसरा है वर्डपैड, तीसरा है MS पेंट, चौथा है CMD का मतलब कमांड प्रॉम्प्ट। तो ये नोटपैड के बारे में, वर्डपैड के बारे में, MS पेंट के बारे में, CMD की, इसको धीरे धीरे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। आपका नेक्स्ट स्टेप चलेगा नोटपैड के बारे में चलेगा। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जैसे कंप्यूटर पे हम इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद यूजर एक्टिव हो जाता है, काम करने लगता है, वो ना तो टाइपिंग कर सकता है, ना इंटरनेट चला सकता है, ना कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन वो ये 4 सॉफ्टवेयर उसको फ्री में मिलेंगे। मतलब विंडो लगाने के बाद भी वो किसी चीज़ को इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, नोटपैड पे वो काम कर सकता है, वर्डपैड पे काम कर सकता है, MS पेंट पे काम कर सकता है, CMD पे काम कर सकता है। अगर उसको एक्सेल पे काम करना है, आपको MS वर्ड पे काम करना है, MS ऑफिस पे काम करना है, तो उसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। बस आपको इस वीडियो में ये समझना है कि विंडो क्या चीज़ होता है और फ्री सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं उसके। ये 4 सॉफ्टवेयर होते हैं, ये कॉपी में आप ज़रूर लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको इस नोटपैड के बारे में, ये भी स्क्रीन पे लिख लीजिएगा, जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कॉपी में अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। क्लियर है? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।